वेलकम बैक गाइस। स्मार्टफोन के होते हैं कुछ मेन कंपोनेंट्स, जिसमें से एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसको हम कहते हैं रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। और गाइज आजकल के जो स्मार्टफोन्स आ रहे हैं मार्केट में, उसमें गाइज आपको 6 GB 8 GB 12 GB 16 GB और इवन 24 GB रैम का ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन गाइज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको रियलिटी में कितनी रैम की रिक्वायरमेंट है अपने स्मार्टफोन पर, जिससे कि गाइज जब आप अपना अगला स्मार्टफोन परचेज करें तो आप एक सही रैम वैल्यू वाला स्मार्टफोन परचेज कर पाएं। और गाइस साथ ही में हम इस वीडियो में शुरुआत करेंगे सबसे पहले कि रैम होती क्या है, और गाइस वो आपको जानना काफी ज्यादा जरूरी है, तभी गाइस आप इसके बारे में जान पाएंगे। और गाइस हम अंत में ये भी देखेंगे कि वर्चुअल रैम क्या होती है। तो हाय गाइस, मेरा नाम है शगुन एंड यू आर वॉचिंग चस्का फॉर यू। तो गाइस अगर हम सबसे पहले बात करें कि ये रैम क्या होती है, तो गाइस देखो जो रैम है वो है एक स्टोरेज डिवाइस, बट द मेन डिफरेंस इज कि गाइस जो रैम है वो है एक टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस। यानी कि गाइस इसमें जो इंफॉर्मेशन स्टोर है वो गाइस है टेम्परेरी रूप से, वो कोई परमानेंटली इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं है जैसे कि गाइस आपका हार्ड डिस्क ड्राइव या सॉलिड स्टेट डिस्क में होता है, तो वैसा यहाँ पर केस नहीं है। और गाइस इसे आप काफी इजीली एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि गाइस जैसे जो रैम है वो है आपकी वर्किंग डेस्क, यानी कि जिसपे आप काम करते हैं। तो गाइस वर्क करने के दौरान जो अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि गाइस आपकी बुक्स हो सकती हैं या पेपर हो सकते हैं या लैपटॉप वगैरह जो भी हो, वो गाइस सारी चीजें हम वर्किंग के दौरान पहले ही रख लेते हैं अपने वर्किंग डेस्क पर। तो गाइस फिर क्या होता है कि वर्किंग के दौरान आपको जो है बार बार अपनी सेल्फ यानी कि जो स्टोरेज स्पेस है उससे बार बार चीजें नहीं लानी पड़ती। तो गाइस इससे टाइम काफी ज्यादा सेव होता है, इसीलिए इस सेम आइडियोलॉजी से वर्क करती है एक रैम भी। जहां पर गाइस क्या है, अगर हम बात करें स्मार्टफोन के टर्म्स में, तो जो अलग अलग एप्लीकेशंस आपने ओपन कर रखे होंगे तो उन सबका जो एक्टिव डेटा है वो गाइस स्टोर है उस रैम के अंदर। प्लस गाइस ऑपरेटिंग सिस्टम के जो ऑनगोइंग टास्क है उनका गाइस भी डेटा स्टोर है रैम के अंदर। यानी कि गाइस अगर हम कुल मिलाकर देखें तो गाइस रैम है एक टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस। लेकिन गाइस यहाँ पे डिफरेंस ये है कि इसकी जो स्पीड है वो एक नॉर्मल स्टोरेज डिवाइस की तुलना में काफी ज्यादा फास्ट है। तो गाइस अब अगर हम बात करें कि आपके स्मार्टफोन पे कितनी रैम होनी चाहिए, तो गाइस देखो जो इन दिनों आंसर है वो है 8 GB से लेके 12 GB तक, क्योंकि गाइस मोस्ट ऑफ द यूजर्स के लिए 8 GB से 12 GB वाली जो रैम है उसमें गाइस काफी इजीली वो मल्टीटास्क कर लेंगे। प्लस गाइस ऐप के बीच में स्विचिंग भी काफी ज्यादा फास्ट है, इसीलिए गाइस ये तो रिक्वायरमेंट है ही। और गाइस जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है 6 GB की, यानी कि गाइस आपके स्मार्टफोन में कम से कम इन दिनों 6 GB रैम तो होनी ही चाहिए, क्योंकि गाइस इन दिनों भी कुछ 4 GB रैम वाले स्मार्टफोन्स आ रहे हैं मार्केट में। लेकिन गाइस यहाँ पर क्या है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है वैसे वैसे गाइस जो एप्लीकेशंस है यानी कि जो ऐप्स हैं, जैसे आप यूज करते हैं व्हाट्सएप या फेसबुक या इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह, तो गाइस उनमें नए नए फीचर्स ऐड होते जा रहे हैं, इसीलिए गाइस उनका साइज बढ़ता जा रहा है। प्लस गाइस उन्हें नई ज्यादा प्रोसेसिंग पावर भी चाहिए, इसीलिए गाइस रैम का कंजम्पशन भी ज्यादा होता जा रहा है। इसीलिए गाइस 4 GB वाला जो स्मार्टफोन होगा, 4 GB रैम वाला स्मार्टफोन, उसमें गाइस आपको उतना बढ़िया एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, वो गाइस बीच में थोड़ा अटकता अटकता फील होगा। इसीलिए गाइस आपको जो मिनिमम रैम की रिक्वायरमेंट है इन दिनों वो गाइस है 6 GB की। साथ ही में गाइस मार्केट में कुछ ज्यादा रैम वाले भी स्मार्टफोन्स आ रहे हैं, जैसे कि गाइस 16 GB या 24 GB। लेकिन गाइस उन्हें आपको कोई भी परचेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गाइस जो 8 GB या 12 GB वाले स्मार्टफोन्स हैं वो गाइस मोर देन सफिशिएंट है, उनमें आपके सभी टास्क हो जाएंगे बिना अटके। इसीलिए गाइस फिर आप क्यों जो है बेफजूल में 16 GB या 24 GB वाले स्मार्टफोन परचेज करेंगे। इसे आप जैसे एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि गाइस 16 GB या 24 GB वाले में क्या है कि आपने वर्किंग डेस्क तो बहुत बड़ी कर दी, लेकिन गाइस उसमें से आप यूज एक छोटा सा पोर्शन ही कर रहे हैं, इसीलिए गाइस इट डजंट मेक सेंस, समझ रहे हो। और इसीलिए आपको फिर हमेशा या तो 8 GB या 12 GB वाले स्मार्टफोन्स पर जाना चाहिए। तो गाइस देखो एंड्रॉयड स्मार्टफोन तो भैया पहुंच गए 16 GB या 24 GB रैम तक। लेकिन गाइस अगर हम बात करें आईफोन की, तो गाइस उनमें आपको अभी भी 6 GB या मैक्सिमम 8 GB के ऑप्शंस मिलते हैं। गजब बेइज्जती है। जैसे कि अगर हम बात करें आईफोन 15 या 15 प्लस की, उसमें गाइस आपको 6 GB रैम ही देखने को मिलती है। लेकिन गाइस अगर हम उससे तुलना करें एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन से, तो गाइस आईफोन काफी ज्यादा स्मूथ चलता है एंड्रॉयड स्मार्टफोन से। ऐसा इसलिए है क्योंकि गाइस आईफोन में है iOS ऑपरेटिंग सिस्टम, इसीलिए गाइस उसका मेमोरी मैनेजमेंट प्लस बैकग्राउंड में एप्स का मैनेजमेंट काफी ज्यादा अच्छा है, इसीलिए गाइस उसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और उसमें एक और भी बात है कि गाइस एप्पल ही दोनों चीजें बनाता है, हार्डवेयर भी एंड
सॉफ्टवेयर भी, इसीलिए गाइज वो अपने हार्डवेयर को फुल कैपेसिटी से यूज कर सकता है। लेकिन गाइज यहाँ पर अगर हम बात करें एंड्रॉयड स्मार्टफोन की, तो भैया हार्डवेयर है सैमसंग, शाओमी, वीवो, पोको या गाइज कोई और वेंडर का, लेकिन गाइज सॉफ्टवेयर है भैया गूगल का। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन या तालमेल जो है वो उतना बढ़िया बैठ नहीं पाता। प्लस गाइज यहाँ पे जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका मेमोरी मैनेजमेंट भी जो है उतना अच्छा नहीं है जितना iOS का अच्छा है। इसीलिए गाइज यहाँ पर एंड्रॉयड स्मार्टफोन पे ज्यादा रैम की रिक्वायरमेंट है अगर हम उसे तुलना करें आईफोन से। साथ ही में गाइज अगर हम बात करें तो गाइज जैसा अभी रैम के लिए ट्रू है वैसा ही ट्रू है स्टोरेज ऑप्शंस के लिए भी। यानी कि गाइज अगर हम देखें जैसे 7-8 साल पहले, तो गाइज वहां पे क्या था, 16 GB स्टोरेज ऑप्शन होता था स्मार्टफोनों में और गाइज वो मोर देन सफिशियंट था। लेकिन गाइज अब क्या है कि अब तो 64 GB भी भैया कम पड़ती है, 128 GB तो मिनिमम रिकमेंडेड ही है। इसीलिए गाइज अगर आप उसमें भी जैसे ज्यादा एप्स या ज्यादा फोटोज वीडियोज रख लेते हैं तो गाइज वो भी फुल हो जाती है। इसीलिए भैया फिर आपको जो 256 या 512 GB तक जाना पड़ता है। तो गाइज रैम के अलावा भी आपको इन दिनों एक और चीज देखने को मिलेगी जिसे गाइज हम कहते हैं वर्चुअल रैम। और गाइज ये वर्चुअल रैम क्या होती है, तो गाइज अगर हम इसे समझे अपने वर्किंग डेस्क वाले एग्जांपल से, तो गाइज जैसे आपकी वर्किंग डेस्क मान लीजिए हो छोटी, यानी कि गाइज आपके स्मार्टफोन में रैम हो कम, तो गाइज आप फिर उसमें ज्यादा चीजें अपने वर्किंग डेस्क पर नहीं रख पाएंगे। तो गाइज फिर आप क्या करें कि आप जो है वर्किंग डेस्क की सेल्फ्स में कुछ चीजों को रख लें और गाइज जब आपको उन चीजों की जरूरत हो तो आप सेल्फ ओपन करके उन चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। तो गाइज ये है वर्चुअल रैम और इसकी सहायता से आप अपने स्मार्टफोन पे रैम को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपके स्मार्टफोन पे रैम कम पड़ रही है तो गाइज आपके जो स्मार्टफोन में स्टोरेज है उसमें से गाइज कुछ स्टोरेज आप एलोकेट कर देंगे एज ए वर्चुअल रैम। उसके बाद गाइज आप और मल्टीपल एप्स खोल पाएंगे, यानी कि गाइज उसके बाद आपका स्मार्टफोन और ज्यादा एप्स को हैंडल कर लेगा। और गाइज साथ ही में अगर हम बात करें तो ये ऑप्शन गाइज जो है कुछ स्मार्टफोनों पर अवेलेबल है, कुछ पर नहीं है। जैसे कि गाइज जो सैमसंग, शाओमी या वन प्लस या गाइज जो वीवो वगैरह वाले जो स्मार्टफोन्स होते हैं उनमें गाइज ये ऑप्शन अवेलेबल होता है। और गाइज इस ऑप्शन का नाम मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर अलग अलग हो सकता है। जैसे कि गाइज कुछ मैन्युफैक्चरर नाम रख लेते हैं मेमोरी एक्सपेंडर, रैम बूस्टर, मेमोरी बूस्टर, रैम एक्सपेंडर या मेमोरी इंक्रीज, या गाइज कुछ मैन्युफैक्चरर इसका नाम स्वैप भी रख लेते हैं। स्वैप गाइज एक टेक्निकल शब्द है इसी वर्चुअल मेमोरी का। या गाइज कुछ लोग अलग से वर्चुअल मेमोरी नाम रख लेते हैं। तो गाइज यानी कि ये सभी नाम आपको मिल सकते हैं और गाइज इन नाम से आप अपने सेटिंग्स, आपकी जो डिवाइस की जो सेटिंग्स है उसमें गाइज आप सर्च कर लें। उसके बाद गाइज अगर आपको वो ऑप्शन मिल जाता है तो गाइज काफी अच्छी बात है, आप अपने स्मार्टफोन में रैम बढ़ा पाएंगे। और गाइज मान लीजिए अगर आपको वो ऑप्शन नहीं मिलता है तो गाइज फिर और कोई भी नहीं तरीका है। और गाइज वैसे तो जो 6 GB 8 GB वाली रैम है वो आपके लिए काफी ज्यादा वैसे भी सफिशियंट होगी, फिर आपको कोई वर्चुअल रैम की जरूरत ही नहीं है। हाँ, लेकिन जो 4 GB वाली रैम है उसमें गाइज फिर जो है आपको वर्चुअल रैम की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि गाइज इन दिनों उसमें जो है मल्टीटास्किंग या कह लीजिए ऐप क्लोज ओपन करना वो उतना ज्यादा स्मूथ नहीं है। इसीलिए गाइज फिर आप वर्चुअल रैम की सहायता ले सकते हैं। तो गाइज ये था आज का वीडियो जिसमें हमने बात की स्मार्टफोन के काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की जिसको हम कहते हैं रैम। प्लस गाइज हमने ये भी देखा कि वर्चुअल रैम क्या होती है और गाइज कितने रैम की रिक्वायरमेंट है रियलिटी में आपको अपने स्मार्टफोन पर। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें। साथ ही में गाइज अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि गाइज हम जो भी वीडियोस अपलोड करें उनकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। साथ ही में गाइज मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।